देखिए CSIR UGC नेट का पेपर 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब ध्यान से देखिए एक करके। हमारा टॉपिक क्या है? पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पेपर में क्वेश्चन पेपर एक होता है, क्वेश्चन पेपर एक है, उसके 3 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट या सेक्शन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, जिसको बनाना बहुत जरूरी नहीं है। पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है, कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी बेस्ड, छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर आपको याद है तो फट से बनेगा, नहीं याद है तो शायद मुश्किल हो जाएगा बनाना। पार्ट सी में सब्जेक्टिव एनालिसिस बेस्ड, यहां पर वास्तव में पता चलता है कि आपकी दिमाग कितनी है और आप कितना दूर तक सोच सकते हो, कितना एनालिसिस कर सकते हो। और ये इसी वजह से अगर इसमें अच्छा बन गया ना तो आप JRF पास हो गए। और वो आदमी, वो बॉडी CSIR UGC चाहता भी यही है कि लोग इसमें पास हो, तो मैं इसमें से इतने हजारों में से इस एक को पिक करूंगा PhD के लिए। उसमें वो एबिलिटी है जिसमें पास हो पाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन, पार्ट ए में कितना क्वेश्चन देता है भाई? 20 क्वेश्चन। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन, पार्ट सी में 75 क्वेश्चन। ये तो दिया गया क्वेश्चन है। हमको इतनी सहूलियत देता है, इतनी फ्रीडम देता है ये एग्जाम कि दुनिया में कोई दूसरा एग्जाम नहीं है इतनी आपको फ्रीडम दे। क्यों बोल रहा हूं? देखिए पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, बोलता है अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का? 2-2 नंबर का। 20 दूनी 40 नंबर हुआ कि नहीं? 20 दूनी 40 नंबर हुआ, देखो ये, ठीक है ना। लेकिन आपको बोलता है कि बेटा मैं तुमको ना पार्ट ए में 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, हिम्मत है तो मैक्सिमम 15 बना के दिखाओ। तो कितना बनाने को बोलता है? मैक्सिमम 15 बनाने को बोलता है, ठीक है। 15 बना के देखो, मतलब मैक्सिमम कितना नंबर बना के देखो? 30 नंबर बना के देखो। तो पार्ट ए कितने नंबर का हुआ? 30 नंबर का। क्लियर है इतना? ये दिया गया 40 नंबर का, मैक्सिमम कितना बनाना है? 30 नंबर का। मतलब दिया गया क्वेश्चन 20 है, मैक्सिमम बनाना है 15, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। अगर गलती से आपने 1 2 3 4 5 6 करके ना 18 बना दिया ना, 3 एक्स्ट्रा बनाया, कितना बनाना था? 15 बनाना था, 3 एक्स्ट्रा बना दिया, तो ऊपर के 15 ही काउंट होते हैं, नीचे के 3 सही हो या गलत हो फर्क नहीं पड़ता, काउंट नहीं होगा वो। अगर गलती से बना भी दियो ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी के जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाए हो ना वो काउंट नहीं होंगे, भले ही सही हो या गलत हो, ठीक है। अब पार्ट बी पे आऊं। पार्ट बी में देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। तो कितना नंबर का हुआ पार्ट बी? 50 दूनी 100 नंबर का। तो 100 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमको चैलेंज करता है CSIR कि तुम में यदि हिम्मत है ना 50 में से केवल 15 छोड़ के दिखाओ। केवल 15, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना बोल रहा है। कितना छोड़ के दिखाना है? मतलब कितना बना के आना है? 35 बना के आना है। 35 क्वेश्चन बना के दिखाओ, ठीक है ना। मतलब 35 दूनी 70 नंबर बना के दिखाओ। 35 क्वेश्चन मतलब 70 नंबर बना के दिखाओ। ये पार्ट बी का मामला हो गया। पार्ट सी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको JRF कराएगा, वो पार्ट सी जो कि एनालिसिस बेस्ड है ना, क्वेश्चन देता है 75 और सबसे बड़ा चैलेंज करता है, यदि तुमने वास्तव में मेहनत किया है, तुम्हारे में जिगरा है, हिम्मत है, तो 75 में से केवल 50 छोड़ के दिखाओ। कितना? कितना बच गए? मैक्सिमम 25 बना के आओ। हिम्मत है तो पूरा 25 बनाओ। दुनिया का कौन सा एग्जाम है जो इतने क्वेश्चन देने के बाद, इतना देने के बाद इतना को छोड़ के आओ बोलता है? केवल इतना बना के आओ। और ऑप्शन बहुत है ना भाई, 75 में कोई 25 ही बनाना है आपको, तो कितना छोड़ना है? 50 छोड़ना है। जब 50 क्वेश्चन छोड़ना है और ये सब 75 क्वेश्चन 13 यूनिट से आए हैं ना, जब 13 यूनिट से आए 75 क्वेश्चन, उसमें से 50 छोड़ना है, केवल 25 बनाना है,
तो पूरा 13 यूनिट पढ़ने की जरूरत है क्या? उस 75 क्वेश्चन में से आपको 50 छोड़ना है। तो उस 75 क्वेश्चन को यदि आप सब क्वेश्चन जान रहे हो, सब क्वेश्चन मान लीजिए जान रहे हो, सब पढ़ के गए हो, पूरा सिलेबस पूरा 13 यूनिट पढ़ के गए हो, 75 के 75 क्वेश्चन जान रहे हो, आसानी से बना के आ जाओगे क्या? कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको बनाएं कि इसको छोड़ें, क्योंकि 75 के 75 जान रहे हो, बनाना कितना? केवल 25 बनाना है। आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे कौन सा 50 छोड़ूं, मैं तो सब जान रहा हूं। वो हिम्मत नहीं आ पाएगी आप में कि इसको छोड़ूं, इसको छोड़ूं, इसको छोड़ूं। इसीलिए पढ़ना कितना है? 6-7 पढ़े तो क्या होगा? कुछ क्वेश्चन तो जान ही नहीं रहे होगे आप, छोड़ दो। कोई यहां मतलब ऐसे गिले शिकवे नहीं होंगे मन में कि ये जान रहा था छोड़ दिया, नहीं जान रहा था छोड़ दिया, सीधा सीधा। 6-7 यूनिट पढ़ोगे ना, मैं इतना गारंटी देता हूं 35 क्वेश्चन जान रहे होगे उसमें आप। कितना क्वेश्चन? हाँ, अब 35 में से 10 छोड़ना आपके लिए आसान है, समझ रहे हो ना? उधर जो बच गए 40 क्वेश्चन, हो तो छोड़ ही दो। 35 और 40 75 हुआ ना, 40 क्वेश्चन छोड़ ही दो, कोई दुख नहीं है उसमें। लेकिन 35 क्वेश्चन में भी 10 को कौन सा छोड़ूं, उसके लिए भी टाइम लग जाएगा आपको। फिर 25 बनाओ। अब जब 25 बनाओगे ना, मैं बोला चलिए भाई 5 गलत नहीं हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 20 सही हुए ना, फिर भी जीआरएफ हो जाएगा आपका। तो इतनी सुविधाएं, बोला 75 में से 20 सही करके आ जाओ, बोला केवल, समझ में आया ना? 20 सही करके आ जाओ। तो इतनी सुविधाएं दुनिया का कौन सा परीक्षा को देता है? समझ में आ रहा है ना? मतलब इतना सरल एग्जाम कुछ भी नहीं है, इतना सरल एग्जाम कुछ भी नहीं है जिसमें पूरा सिलेबस को पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। बाकी में पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम ले लो आप, नेट का पूरा सिलेबस पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आधा सिलेबस पढ़ो बस, फिर बाकी जानने के लिए बाद में पढ़ते रहो जितना पढ़ना है, समझे ना? तो ये कहानी था इसका। 75 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है। 75 4 300 हो गया। मैक्सिमम कितना बनाना है? 25 क्वेश्चन, तो 25 4 100 नंबर मैक्सिमम बनाना है, ठीक है? अब बताइए, आपको CSIR UGC नेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कितने नंबर के होंगे? पूरे क्वेश्चन पेपर 440 होंगे। ये देखो, पार्ट ए में 40 नंबर, पार्ट बी में 100 नंबर, पार्ट सी में 300 नंबर, कुल मिला के 440 नंबर। हमेशा मुझे ना एक गाना याद आता है, लगे 440 वोल्ट छूने से दूर, यही है वो। इतनी सुविधाएं देने के बाद भी हम इतना दूर फेंकाते हैं कि रैंक तो हम पढ़ भी नहीं पाते, कितने हजार के पीछे आए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोगों को ये एग्जाम इतना टफ क्यों लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जबकि एग्जाम का पैटर्न तो देखो कितना आसान, कितना सरल बना दिया है। क्योंकि हम पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो इस गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं, पार्ट ए में भी पास होना है, पार्ट बी में भी पास होना है। इसी चक्कर में पार्ट ए को बना दिए पूरा 20 के 20, समझ में आया? फिर पार्ट बी पार्ट सी सब में अलग अलग पास होना है, फिर सब में बनाए पूरा, कुल मिलाकर नंबर आया -5। अब पास कैसे हो गए? तो पार्ट ए का क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो सीधा सीधा छोड़ दो। शुरुआत कहां से करो? पार्ट बी या पार्ट सी से, आप कहीं से भी करो। पार्ट ए को शुरुआत कभी मत करना कि उलझ जाओगे वहां पर, और आप जिस चीज को 6 महीने तक तैयारी की हो वो चीज पार्ट ए में खो के रह जाएगा। पार्ट में क्या क्वेश्चन देगा बताओ? इधर ऋषिकेश राजनांदगांव की तरफ 500 किलोमीटर चला, फिर अपने राइट साइड की तरफ 300 किलोमीटर चला। अब बताइए ऋषिकेश अपने ओरिजिनल से कितनी दूरी पर है? कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग धन आधार का वर्ग पूछा है। हाँ, हो गया। अब इधर भूल गए सब जो पढ़ के गए थे 6 महीना, समझे ना? इसीलिए पार्ट ए को कभी भी पहले नहीं बनाना है। पार्ट ए तभी बनता है जब पार्ट बी और पार्ट सी बनाने के बाद समय बचता है, तब पार्ट ए तरफ आओ। अब पार्ट ए तरफ आओगे ना, तब मैं बोल रहा हूं अगर समय दोगे उसको 10 मिनट का, आखिरी 10 मिनट ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म बना लोगे। कितना क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन, और उतना ही बनाना, उससे ज्यादा बनाना नहीं है, वो भी आखिरी में समय मिला तो। शुरुआत कहां से करना है? पार्ट बी या पार्ट सी से, आप जिसको सूटेबल समझ पाओ। पार्ट सी को 2 घंटे का समय देना है,
और पार्ट बी को 1 घंटे का समय देना है। कितने घंटे हो गए? पार्टी को कितना समय दोगे? इसलिए बोल रहा हूं पार्टी को समय देना ही नहीं है। मैं आपको 400 नंबर को फोकस करो ना, 40 नंबर पे क्यों फोकस करना हमको? ठीक है ना? चल, तो ये सिलेबस में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? नहीं। टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं? टोटल ये तो देखो भाई, नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन कितना है? 145। ठीक है ना? मार्क्स बता दिया गया है। पार्ट वाइज क्वेश्चन मार्क्स कितना है? टोटल नंबर कितना दिया है? 440। मैक्सिमम कितना नंबर बना के आना है? 200 नंबर मैक्सिमम बना के आना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। 440 में कितना बना के आना है? मैक्सिमम 200 नंबर। मैं बोलना 200 छोड़ो, 100 नंबर बना के आ जाओ, जीआरएफ हो गया। 120 या 30 नंबर बना दिए ना 440 में, 120 नंबर अगर बना दिया आपने ना, तो जनरल कैटेगरी में अच्छे रैंक पे जीआरएफ होगा। समझ में आया? 120 नंबर कर ले आए जनरल कैटेगरी में, अच्छे रैंक पे, एक अच्छा खासा सम्मानीय रैंक पे आपका जीआरएफ होगा। ठीक है ना?